अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी फ़ीमेल पेशेंट्स जिनके बच्चे हो चुके हैं, जो छिले के दौर से गुज़र रही हैं, उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक भी लेके आई हूँ कि वो मुझसे पूछती हैं कि डॉक्टर मारिया, हम छिले में क्या खाएँ? ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल हमें बताएँ जिससे हमारा वज़न भी ना बढ़ता हो और साथ-साथ हमारी तवानाई भी पूरी होती रहे और हमारी और बच्चे की ज़रूरियात पूरी हो सकें। तो ऐसी सूरत हाल में मैं उनको यही कहूँगी कि गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। ये जो बात है ना, कॉन्सेप्ट है कि गोश्त गर्म होता है, अंडे गर्म होते हैं, इस कॉन्सेप्ट से आप बाहर निकलें क्योंकि गोश्त और अंडों में प्रोटीन्स होती हैं। इन दोनों का इंटेक जो है वो आपके जिस्म में भी आयरन की कमी नहीं होने देता, आपके जिस्म को भी तवानाई देता है, आपके पट्ठों को मजबूत करता है, साथ-साथ जो आपका बच्चा है जिसे आप फीड करा रहे हैं उसको भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। बच्चा भी एक्टिव रहता है, बच्चा भी जल्दी अपनी अच्छी नशो-नुमा करता है, छोटी-मोटी बीमारियों से उसका बचाव रहता है। उसके साथ-साथ फ्रूट्स खाएँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप फ्रूट जूसेस लें, ना आप आर्टिफ़िशियल जूसेस की तरफ जाएँ। आप ताज़ा फलों का इस्तेमाल करें। उसमें आप नट्स भी ले सकते हैं, सिट्रस फ्रूट्स भी ले सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स भी ले सकते हैं। हर तरह के जो फल हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। और इसके साथ-साथ कम से कम 6 से 8 ग्लास पानी ज़रूर पिएँ, दालों का इस्तेमाल भी करें और सैलड, आप फ्रेश सैलड भी ले सकती हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है कि फ़लाना खाना जो है वो बादी है, अगर मैं खाऊँगी तो मेरे बच्चों को गैस हो जाएगी, फ़लाना खाना खाने से मेरे बच्चे को गर्मी हो जाएगी, मेरे बच्चे को पीलिया हो जाएगा, इस कॉन्सेप्ट से बाहर आएँ। मुनासिब मिक़दार के अंदर जो भी हमारे पाकिस्तानी फ़ूड हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें अंडा, दूध, गोश्त, सलाद और फल, मौसमी फल, ये सारे मुकम्मल तौर पे आपकी और बच्चे की सेहत के लिए सेफ़ हैं अनटिल अनलेस कि आपको कोई और बीमारी तो नहीं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, कोई गुर्दों का मर्ज़ या कोई शुगर। तो उस सूरत हाल में आपका डाइट प्लान आपकी डॉक्टर आपको मज़ीद बेहतर बता सकती है। लेकिन जो सेहतमंद ख़ातून हैं, उनके लिए सारी चीज़ें मुकम्मल तौर पे सेफ़ हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप प्रोटीन डाइट का ज़्यादा ख़्याल रखें, साथ फ्रूट इनटेक अच्छा लें, वाटर इनटेक अच्छा लें, तो इससे ना आपका वज़न बढ़ेगा, ना आपका जिस्म फैलेगा और आपको तवानाई भी मिलती रहेंगी और आप चुस्त और तंदुरुस्त रहेंगी और उसके साथ-साथ आपका बच्चा भी जो है वो भी हेल्दी रहेगा और जो है रोज़ बरोज़ मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार नहीं रहेगा, उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, आपका दूध की मिक़दार अच्छी आएगी तो बच्चे को ज़्यादा दूध मिलेगा और आपकी और बच्चे की बॉन्डिंग भी बढ़ेगी और आप एक्टिवली अपने बच्चे का ख़्याल रख सकेंगी। हाँ, इसके साथ-साथ औरतें ये पूछती हैं कि हम देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं कहूँगी कि हाँ, आप ज़रूर इस्तेमाल कर सकती हैं। जो हमारी बड़ी बूढ़ियाँ आज तक कहती हैं ये, देसी घी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन मैं यही कहूँगी कि एक टाइम पे रोटी में थोड़ा-सा देसी घी लगा के इस्तेमाल करने में कोई नुकसान नहीं, कोई हर्ज नहीं। और अगर आपने अपने वज़न को कंट्रोल रखना है, अपनी हाज़मे को अच्छा रखना है, उसके साथ दूध की मिक़दार को आप चाहते हैं कि अच्छी मिक़दार में दूध आए, तो उस सूरत हाल में भी आप सौंफ वाला पानी इस्तेमाल कर सकती हैं। होपफुली आपके ये मिथ सारे क्लियर हो गए होंगे और आप अपनी डाइट में ये चीज़ें ऐड ऑन करके अपने आप का और अपने बच्चे का और अच्छे तरीके से ख़्याल रख सकेंगी। थैंक यू वेरी मच।